नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मिलकर विकास योजना और कार्यक्रमों के ऊपर की चर्चा। राज्यपाल शनिवार को मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ त्वरित गति से परियोजना को पूरा करने को लेकर की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तवांग जिले के खांद्रो द्रोवा जांगमो जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों और चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर की बातचीत में उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर व्यक्त की सरकार की प्रतिबद्धता। देश भर से युवा महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं और फिल्म कलाकारों को 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए नवोदित सिनेमाई प्रतिभाओं का किया गया चयन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल पर शुरू की गई है ये योजना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा से मिलकर विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने मियाओ विजयनगर रोड की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुसार रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य के सबसे पूर्वी भाग में सुरक्षा की स्थिति मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि इस मार्ग के पूरा होने से नमदफा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। बैठक के दौरान राज्यपाल ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग में कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपर सुबनसिरी और वेस्ट कामेंग जिले के दौरे से अवगत कराया। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने शनिवार को मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राज्यपाल ने नागरिक आपूर्ति मंत्री कामलुंग मोसांग, जिला उपायुक्त देवांश यादव और परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस सड़क परियोजना का मौके पर निरीक्षण किया। राज्यपाल ने परियोजना कार्य में विलंब पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया। श्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के नजरिए से भी ये परियोजना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तवांग जिले के खांद्रो द्रोआ जांगमो जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर बातचीत की। श्री मांडविया ने मरीजों को फल दिया और कहा कि केंद्र सरकार अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश में त्वरित गति से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तवांग बौद्ध मठ में पूजा करने के बाद कहा कि राज्य समृद्ध बौद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की बड़ी कसौटी यही है कि देश में सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वो बच्चों की संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने संबंधी पॉक्सो कानून और किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। श्रीमती ईरानी ने कार्यशाला में शामिल लोगों से आग्रह किया कि वे गरीबी में पैदा होने वाली चुनौतियों पर ध्यान दें और संपन्न परिवारों, सशक्त संगठनों और बाल देखभाल से जुड़े संस्थानों में पनप रही बुराइयां रोकने के उपाय करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच जी। देश की संसद में पॉक्सो और जेजे एक्ट को अमेंड करने के माध्यम से राष्ट्र भर में बच्चों के लिए जो उत्पन्न हुई चिंतन या चिंता थी उसको प्रतिबिंबित करने का हमने प्रयास किया है। बट सोसाइटी इज एवर चेंजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स आर डायनामिक, and hence it is incumbent upon us that we evolve with times and be ready with solutions for the challenges that present themselves.
There is a presumption amongst many that abuse is limited to families that are poor, that an abused child is restricted to poverty. But the women and men who are gathered today in the national capital and those who join us online know that abuse is as much evident in families that prosper. So while in the workshop, you will look at challenges that emanate from poverty and children in financially weakened families, I would beseech you to also think of abuse that happens in prosperous families, that happens in powerful organizations, that happens in childcare institutions. And how can we, not as administrators but as citizens, find solutions to ebb that flow? भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के झंडे लहराते हुए देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। ऐसे में देश भर से युवा महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं और फिल्म कलाकारों को 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में भाग लेने के लिए चुना गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए नवोदित सिनेमाई प्रतिभाओं को चुना गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता के तहत IFFI के 52 नए कलाकारों को एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है और ये देश में युवा रचनात्मक दिमागों और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनको पहचान करने का एक प्रयास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रीय है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैसे बनाएं। एंड टुडे दैट इज पॉसिबल इफ यू आर क्रिएटिंग द राइट कंटेंट, देन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रीजनल लैंग्वेज, इट बिकम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल सून। वी हैव द टैलेंट अमंगस्ट अस, the technology, the skilled manpower. We can offer to the world the platform to come and shoot in India, film in India, and also to have the post-production hub in India. भारत के उन तवांग में राज्य का पहला सिनेप्लेक्स और VR कैफे स्थापित किया गया है। एक स्थानीय स्टार्टअप द्वारा स्थापित किए गए इस सिनेप्लेक्स में 80 सीटों की व्यवस्था है और इसके साथ ही वर्चुअल रियलिटी कैफ़े भी है। सिनेप्लेक्स की सभी कर्मी महिलाएं हैं और राज्य के 10 और नगरों में इस तरह का सिनेप्लेक्स स्थापित करने की योजना है। जादूस की सह संस्थापक कनिका सिंगल ने बताया कि जादूस मीडिया सॉल्यूशन द्वारा इस सिनेप्लेक्स का निर्माण करीब 35 लाख रुपए की लागत से किया गया है और इसका उद्देश्य 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में सस्ता मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराना है। इसमें एक टिकट का शुल्क 100 रुपये रखा गया है। Cinema, movies and facilities are also very important. Through cinema they can learn a lot of experiences. We are bringing cinema to the masses, to India. This is the first cinema hall which is opened so close to India-China border. Cinema, we do believe, brings in a lot of national integration. We call it as the proponent of cultural integration. We are bringing the best of Bollywood, first day, first show, to everyone across the country. We want the people of Tawang to enjoy cinema, cafe, virtual reality and everything at a very minimal cost. We don't want people to travel long distances to big cities. We want that cinema to come here, and this is our attempt when we have opened the first cinema hall in Tawang. Very interestingly, this is all women run cinema hall. So we are also talking about the women power coming together and building this cinema hall. We also will bring education here on our big screens.
people can enjoy education, people can learn from education, teachers who are sitting in different parts of the country can actually interact with people on a first day on a daily level, and learn from each other and really grow. We're going to run classes like test prep classes, IAS prep classes, and really bring upliftment for anybody who's even in the remotest town of the country. अरुणाचल प्रदेश को एयर गन सरेंडर अभियान की पहल के लिए NE ग्रीन समिट में कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री ने यह पुरस्कार NE ग्रीन समिट में स्वीकार किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कंजर्वेशन अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के लोगों से वन और वन्य जीवों के संरक्षण अभियान को जारी रखने की अपील की है। अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता पुरस्कारों में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग को पूर्वोत्तर जोन में 25 लाख से कम जनसंख्या के शहरों की श्रेणी में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत चांगलांग को मिले पुरस्कार पर खुशी व्यक्त की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज संयुक्त रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और CBSE शिक्षकों के लिए 21वीं सदी में प्रायोगिक शिक्षा पर एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा और CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने संयुक्त रूप से शुरुआत की। प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में क्षमता निर्माण के लिए शुरुआत की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को शिक्षक दायित्व के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी और चरणबद्ध तरीके से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के शिक्षण के लिए प्रायोगिक शिक्षण अध्यापन के लिए सहयोग दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम शिक्षकों को 21वीं सदी में कौशल और सीखने की प्रक्रिया को सरलता से छात्रों में सिखाने की क्षमता को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सचिव ने कहा कि कार्यक्रम आदिवासी शिक्षा के विकास के लिए एक महान सेवा होगा, जिसका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आने वाले समय में मॉडल स्कूलों के रूप में उभरने के तरीकों पर तेजी से प्रभाव डालेगा। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी लिगिन बोमजन के बारे में। लिगिन बोमजन का जन्म मार्च 1926 में वेस्ट सियांग जिले के बागरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हबली बोमजन था। व्यवसाय के सिलसिले में लिगिन को अक्सर असम जाना पड़ता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सियांग वैली के लोगों ने युद्ध के लिए पोर्टर्स या हेल्पर्स के रूप में अपने गांवों से लोगों को भेजने से इनकार कर दिया, तब अंग्रेज़ों ने नमक की आपूर्ति पर रोक लगा दी। लेकिन लिगिन बोमजन ने अंग्रेज़ों के नमक पर प्रतिबंध को तोड़ते हुए अपने गाँव को नमक की आपूर्ति की। लिगिन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन से जुड़कर उन्होंने सियांग वैली में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बैठकों में भी हिस्सा लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 अगस्त 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिगिन बोमजन को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड संक्रमण की नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता व्यक्त की है। संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हंस क्लूज ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो इस संक्रमण के कारण मार्च तक 5 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने, मास्क पहनने और आने जाने के लिए कोविड पास का इस्तेमाल करने से स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। इस बीच नीदरलैंड्स में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोग लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रही है। वहां कोरोना रोगियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि को देखते हुए पिछले शनिवार से 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली में भी नए प्रतिबंधों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सरकार की ओर से नए राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा और फरवरी 2022 तक टीका लगाना अनिवार्य किए जाने के बाद हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वैक्सीन अनिवार्य करने के खिलाफ हजारों लोगों ने मार्च किया। इटली में भी ग्रीन पास प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के विरोध में हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना राज्य के लाभार्थियों को शिलोंग के निग्रिम सहित इस योजना के अंतर्गत देश के संबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज में सहायक साबित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। Mika me poti son la o nga hinge tu nyuma komilo banye do humi nga milo ka pensa me mo nante pa kwa se nen kamilo o nga awe na 2018 no orang istro hai 2019 का और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।